बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था, सुंदर, रहस्यमय और जीवंत। उस जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा था, जिसका नाम था कमालपुर। कमालपुर के लोग खुशहाल थे, लेकिन एक भयंकर समस्या से जूझ रहे थे। एक राक्षसी, जो रात के अंधेरे में आकर गांववालों को डराती थी और उनकी फसलों को नष्ट कर देती थी। राक्षसी सुरसा। उसका आकार विशाल था, आंखें रक्तिम, और उसकी हंसी से पूरा जंगल कांप उठता था। वह कभी एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसकी ईर्ष्या और क्रोध ने उसे एक राक्षसी बना दिया था। इस गांव ने मुझे तिरस्कृत किया था। अब मैं इसकी खुशियों को नष्ट करूंगी। अपने अपमान का बदला जरूर लूंगी। अब और नहीं सहा जाता। हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं, बच्चे डरे हुए हैं। हमें कुछ करना होगा। कहते हैं इस जंगल में एक चमत्कारी परी रहती है। सुना है कि वह सबकी मदद करती है। अगर हम उसे ढूंढ सकें तो शायद वह हमारी भी मदद कर सकती है। मैं जाऊंगा। मैं उस परी को ढूंढूंगा, अपनी समस्या बताऊंगा। मुझे उम्मीद है वह मुझे निराश नहीं करेगी। बेटा, राक्षसी का सामना करना आसान नहीं है। सोच समझ कर जाना, तुम्हारी जान भी जा सकती है। गांव की भलाई के लिए मैं किसी भी खतरे का सामना करूंगा। कृष्णा अकेला जंगल में चल पड़ता है। चारों ओर रहस्यमय आवाजें थीं। चलते चलते उसे एक मधुर सी आवाज सुनाई दी। ये कौन गा रहा है? वह आवाज का पीछा करता हुआ एक छोटी सी झील पर पहुंचता है। वहां एक सुंदर परी हवा में उड़ती हुई गा रही थी। उसके सुनहरे पंख चमक रहे थे। स्वागत है युवक। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? हे दिव्य देवी, मैं कृष्णा हूं। हमारा गांव कमालपुर संकट में है। एक भयंकर राक्षसी ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। कृपया हमारी सहायता करें। राक्षसी का सामना करना आसान नहीं है, पर अगर तुम्हारा हृदय शुद्ध है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सुरसा को बल से नहीं हराया जा सकता। उसका हृदय दुख और ईर्ष्या से भरा है। अगर हम उसका दिल बदल सकें तो वही हमारी जीत होगी। लेकिन हम कैसे कर पाएंगे? कोई रास्ता बताइए। तुम्हें उसका सामना करना होगा, पर क्रोध से नहीं, करुणा से। कृष्णा और परी जंगल के बीच सुरसा के गुफा तक पहुंचे। वहां का वातावरण भयंकर था। कृष्णा ने साहस जुटाया और पुकारा, सुरसा सुनो हमें। कहाँ हो तुम? मैं तुमसे मिलने आया हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? तुम्हें मौत से डर नहीं लगता है? जो चले आए मुझसे लड़ने। हम तुम्हारे साथ लड़ने नहीं आए हैं। हम तुमसे कुछ बात करने आए हैं।
बात मुझसे? हाँ हाँ, अब भुगतो। वह हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन परी अपनी छड़ी से एक चमकता कवच कृष्णा के चारों ओर बना देती है, जिससे कृष्णा सुरसा के प्रहार से बच जाता है। ध्यान से कृष्णा, डर मत दिखाना, मैं तुम्हारे साथ हूं। सुरसा, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन दर्द से दर्द बढ़ता है, प्यार से नहीं। बदले की आग तुम्हारे दर्द को और अधिक बढ़ा रही है। तुम्हारे सोचने की शक्ति भी कम होती जा रही है। तुम मुझसे सहानुभूति कर रहे हो? हाँ, हम चाहते हैं कि तुम भी खुशी महसूस करो, न कि अकेलेपन का दर्द। तुम्हारे गांव वालों ने मुझे इतना दर्द दिया है कि मैं उसे भुला नहीं सकती। परी अपनी जादुई शक्ति से सुरसा की पुरानी यादें जगा देती है, जब वह एक साधारण लड़की थी, जब वह खेलती थी, हंसती थी। सुरसा की आंखों में आंसू आ गए। मैं भी खुश रहना चाहती हूँ, पर मुझे क्षमा करेगा कौन? हम करेंगे। तुम्हें एक नया जीवन मिल सकता है। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और सुरसा के चारों ओर एक उजली आभा फैल गई। उसकी राक्षसी रूप धीरे धीरे पिघलने लगा और वह फिर से एक सुंदर युवती में बदल गई। अब तुम स्वतंत्र हो सुरसा। तुम्हारे अंदर का शैतान अब खत्म हो गया है। अब तुम भी मनुष्य की तरह ही हो चुकी हो। धन्यवाद। तुम सबने मुझ पर विश्वास किया, मुझे राक्षस से मनुष्य बना दिया। जब कृष्णा परी और अब बदली हुई सुरसा गांव लौटे, तो पूरा कमालपुर गांव खुशी से झूम उठा। ये कैसे संभव हुआ? हम सबको भी बताओ। जहां करुणा और विश्वास होता है, वहां बड़ी से बड़ी बुराई भी हार जाती है। जय हो परी रानी की, जय हो कृष्णा भाई की। गांव ने सुरसा को भी अपना लिया और वह भी गांव के लिए सेवा करने लगी। कमालपुर फिर से खुशहाल और शांतिपूर्ण बन गया। एक दिन कृष्णा ने परी से पूछा, हे देवी, क्या आप हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी? मैं हमेशा यहीं रहूंगी, तुम्हारे विश्वास और प्रेम में। जब भी तुम सच्चे दिल से पुकारोगे, मैं आऊंगी। परी ने आकाश में उड़ान भरी और झील के पार सूरज की किरणों में विलीन हो गई। से ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल कोमल टून्स को सब्सक्राइब करें।